नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ येते नमो। आज संध्यारे उपस्थित थिबा समस्त मान्यगण्य विज्ञ प्राज्ञ ज्ञानी गुणी विदग्ध स्तोत्रमंडली को मो अंतरर गभीरतम प्रदेशरु प्रणाम जनाउछि एवं आजिर कार्यक्रम को स्वागत करुछि। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग ढेंकानाल जिला शाखा आम संस्कृति आम ऐतिह्य शीर्षक ई पाठचक्रमालार 58तम आलोचना चक्र रे आजिर प्रसंग रही ओडिया साहित्य को दीनकृष्ण अवदान। कालंदी कूले केली करे कमला लोचन माधव बंशी बजाई गोपी को बसे हेले काम व्याकुल। दीनकृष्ण दास सप्तदश शताब्दी अर्थात 1650 रु 1710 ओडिया भक्तिकालीन साहित्य रे जने प्रचंड प्रतिभावान कवि थिले। से रसकल नामक ग्रंथर रचयिता। तांका कवितार राधाकृष्ण नवधा भक्ति प्रेमर उच्चतम रूप एवं दार्शनिक भावबोध देखा जाए। से तांका लेखनी माध्यम रे राधाकृष्ण प्रेम कहानी को एवं दैवी माधुर्य को बहुत सुंदर भाव में वर्णना करछंती। तांकर एथिरे तांकर श्रृंगार रसर सुंदर चित्रण करा जायछि। दीनकृष्ण दास जेतेबेले पुरी रे किछि दिन तांकर बाल्यकाल कटिथिला सेही समय से रजा तांको पुरी रजा सेही समय तत्कालीन रजा से तांको कहिथिले जे तमे तमर कविता सब मो नारे लिखि दियो मु तुमको धन संपत्ति देवी। किंतु सेथिरे दीनकृष्ण दास राजी न होई कहिथिले कविता करे मूर्ख को स्तुति एथिरु बड़ नाही विपत्ति एथिकी प्रति छाती रे काटी मारिबा भल है। तेणु यही सब विषय आज आम आम आलोचकों ठारू आलोचना शुणा विस्तृत भाव में आलोचना शुणा। किंतु ता पूर्वर मो वंदना गान करने सुश्री रश्मिता राउत महोदय महाशय को अनुरोध करुच्ची आमंत्रण करुच्ची सी तांकर वंदना गान करेंगे। रश्मिता राउत महाशय। जय श्री जगन्नाथ। समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। क्षमा करिवे जदि अनुमति देबे ताहले दीनकृष्ण दासଙ୍କର भजन टे गाଇବା ପାଇଁ अनुमति नेबी। टाइम तो हबनी बोधे टाइम हबनी बोधे आज्ञा ताले पदटे गाई दै थांदी। आज्ञा हो ठीक अछि बोधे कहितले टिके हां पदटे गाई आज्ञा। जगबंधु परिजने सामंत नाही तो जगबंधु परिजने सामंत नाही तो 14 भुवन बारता जानती 14 भुवन बारता जानती चक्रे छेदंती आरत नाही तो जेते बेले कृष्ण गोपपुरे थिले अक्रूर आणिण गला तो गाई दुहु केश फिटी गला गाई दुहु केश फिटी गला चतुर्भुज हेले अनंत नाही तो एमंत सामंत त्रिभुवने नाही नासने आरती आरत कहे दीन कृष्ण दास जे श्री कृष्ण कहे दीन कृष्ण दास जे श्री कृष्ण
पद्म पाद चित्ते ध्यायित नहीं नहीं तो बंधु जने सामंत नहीं नहीं तो। धन्यवाद महाशय, आपन सुललित कंठरे गान करी परिवेश को श्रुति मधुर कर पाइछन्ती। या परे आमे पंडित वर्तमान मु पंडित विपिन बिहारी सतपथी को महोदय को अनुरोध करुछि विवेक वाणी पाठ करिया पे। जय जगन्नाथ, समस्त प्रणाम। आमे कोनोसी विषय विरक्ति प्रकाश करिवार कारण आमे निजको खूब बड़ बोली मन करू, किंतु आंतरिकतार सहित कर्म रे प्रवृत्त नहले आमे अति तुच्छ कर्म को गुड़िक मध्य ठीक भाव में संपादन करि पारु नाहु। तेणु आमे निज अवस्था संबंध रे जो समस्त उच्च धारणा पोषण करिथाउ सेगुड़िक मिथ्या प्रमाणित हुए। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर भाव में आपण विवेक वाणी को उपस्थापन कले, तेतपाई आपण को धन्यवाद। या परे आज आमे आलोचना पे आमे डाकिबा। आज 58तम आलोचना चक्र रे आम संस्कृति आम ऐतिह्य शीर्षक ई पाठचक्रमालार प्रसंग रही ओडिया साहित्य को दीनकृष्ण अवदान। एही आलोचना चक्र को सभापतित्व करिवे डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पाणी महोदय। मु आज कार्यक्रम को तांको स्वागत करुछि। सार को विषय जेते कहिले भी कम हेबो। सी जने व्यक्ति नुहंती, जने अनुष्ठान। सार एकाधार रे जने प्राध्यापक, लेखक, गवेषक, स्तंभकार एवं समालोचक। सारंकर 8 गोटी पुस्तक प्रकाशित, तन्मध्य 4 खंड समालोचना मूलक पुस्तक, जेपरिकी समालोचनार दिग्बलय, नाट्यकार गोपाल छोटराय, कलमर स्वर, सर्जना निराजना इत्यादि। तांकर गोटे बहुचर्चित गल्प पुस्तक भोक बहुल पाठकीय आदृति लाभ करि परिछि। तत्सहित कविता पुस्तक मधुक्षरा, लोड़ीबार बेल इत्यादि ओडिया साहित्य इतिहास रे गोटे गोटे माइल खुंटा कहले अत्युक्ति हेब नहीं। श्रीजुक्त पाणी जड़े लब्ध प्रतिष्ठित स्तंभकार भाव में परिचित। तांकर विभिन्न खबर कागज तथा संवाद, समाज, धरित्री आदि रे प्राय 60 रु ऊर्ध्व प्रबंध समालोचना प्रकाशित होई ओडिया साहित्य को रुद्धिवंत करि परिछि। श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार पाणी बहु अनुष्ठान सह जड़ित, जेपरिकी विवेकानंद लोक संसदर पूर्वतन सभापति, अखिल भारतीय साहित्य परिषदर ढेंकानाल शाखार उपदेष्टा, कामाख्यानगर समाज पाठक विचार मंचर पूर्वतन सभापति इत्यादि। वर्तमान श्रीजुक्त पाणी प्राध्यापक भाव में अवसर ग्रहण करी साहित्य साधन रे निजक उत्सर्ग कर देइछंती। आज आमे एमिति जणे बहुमुखी प्रतिभा विदग्ध व्यक्तित्व को आम गहन रे पाई निजक धन्य मन करुछे। आज कार्यक्रम रे मु सार को स्वागत करबा सहित आलोचना परिचय प्रदान करी आज प्रसंग उपरे सम्यक आलोचना करबा को अनुरोध करुछी। तार प्रफुल्ल कुमार पाणी महोदय को मु अनुरोध करुछी ते सभापति आलोचना परिचय प्रदान धन्यवाद मैडम। समस्त शुभ संध्या। राज्य स्तरीय जिला स्तरीय समस्त को मोर प्रणाम, शुभेच्छा, अभिनंदन। आज आलोचक डॉक्टर विष्णु मोर शुभेच्छा एवं अभिनंदन। कवि दीनकृष्ण दास बालेश्वर जिलार जलेश्वर ठारे जन्म ग्रहण करी बाल्यकालरू श्रीक्षेत्र चली जाइथिले एवं जीवनर अनेक भाग पुरीर श्रीक्षेत्र धाम और विभिन्न मठ मंदिर मानकरे दिन काटुथिले। तांकर शेष आशा थिला श्रीक्षेत्र रे रही पतित को चाहि मृत्युवरण करिले। मात्र तत्कालीन गजपति दिव्य सिंह देवंकर सर्व्य होई श्रीक्षेत्र छाड़िया को पड़िथिला। कवि लिखिछन्ति करिथिलास श्रीक्षेत्र निवास करिबाकु दिन कृष्ण की अभिज्ञ तहि न पारिला रही प्रभु नोहिले सतृष्ण।
ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗଜପତି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ନାମରେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଣିତା କରିଦିଅ, ପ୍ରଚୁର ଧନରାଶି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୀପସିଂହ ଦେବ ଗୋଟେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ପ୍ଲିଜ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବାବୁ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଉମା ପ୍ରସାଦ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଦୀପସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ କବି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ଯେତେବେଳେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଚୌପତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ ପୋଥି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚୌପତି ଘୋଡ଼େଇକି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ନା ୟା ଭିତରେ ଯେତେ ରସ ଅଛି କାଳେ ବୋହିଯିବ, ନବରସର ମାନେ ମିଶ୍ର ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କାଳେ ବୋହିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ପତ୍ର ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆଣିଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କଲ୍ଲୋଳ ରସ କାବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା। କଲ୍ଲୋଳ ରସ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାବ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ନାହିଁ ଏ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ କରାଯାଉ। ଏବଂ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଲଳିତପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋ ନାଁରେ ଭଣିତ କରିଦିଅ। ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦାଢ଼ିଆତା ଭକ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ରାମଦାସ, ଅନେକ ମୋ ନାମେ ଭଣିଲେ ଅବଶ୍ୟ, ଅନେକ ଦେବୀ ଗ୍ରାମ ଦେଶ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଦେବୀ ଅଧିକାର, ଦେଖ ମୁଁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ନୋହିଲେ ମରିବୁ ଅବଶ୍ୟ, ଛାଡ଼ ତୋ ଜୀବନର ଆଶ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗାତେ ବୋଇଲେ ତାହା ଶୁଣି, ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି, ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ନାହିଁ ଡର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଳେ ବଳିୟାର, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଆନ ହେଲେ, ଏ ଗୀତ ଆନକୁ ନ ବୋଲି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ଏଭଳି ନିର୍ଭୀକ କବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କବିତା, ବନିତା, ଲତା ଏ ସବୁ ମାନେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କବି ରାଜା ମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କବି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସଂକଟାପନ୍ନ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କବିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଲା ଯେ କବି ରସକଲ୍ଲୋଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି କବିର ସ୍ୱାଭିମାନ। କବିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିଖେଇବା ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର କବି ସମାଜକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଛାତିରେ କାତି ମାରି ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ବୋଲି କବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଟା ତାଙ୍କର ଏକ ପରମ ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ବୃଷ୍ଟି ମହାଶୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉପାସକ, ଗବେଷକ ତଥା ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏକଘରିଆ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ରୀତି ଯୋଗିଆ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା।
এটা ଗୋଟେ ବଡ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଯିଏ ଆମର ଆଲୋଚକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକଘରିଆ ଗ୍ରାମରୁ, ସେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଡକ୍ଟର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପୃଷ୍ଟି ଗୁଡାପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ପାଦକ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାୟକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର କଳା ଚାତୁରୀ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପାଲା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଏଷଣାକୁ ଜୀବିତ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର, ବର୍ଜନା ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ପୁରସ୍କାର, ଏହିପରି ବହୁ ସମର ସାହିତ୍ୟ କବି ବର୍ଜନା ପୁରସ୍କାର ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୋଲକ ଧଳ ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର, ଏହିପରି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗମ ମାଧବ ପୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପରିଚୟ ହେଲା ସେ ଜଣେ ଭଲ ସଂକଳକ, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ। ପୁଣ୍ୟ ପରାଗ, ପାଲା ପ୍ରଦୀପ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂକଳନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଯୋଉ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ କାହ୍ନୁଚରଣ ଗ୍ରନ୍ଥବଳୀକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ମହିମା ଧର୍ମ, କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଣସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ପିଏଚଡି ଥେସିସ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ରସ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଓ କାବ୍ୟରଥ ବିନୋଦ ଅତି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗବେଷଣା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ, ଏଇଭଳି ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆଜି ଆମେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଏବେ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗମ ମାଧବ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଅତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି। ଡକ୍ଟର ପୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବାବୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 58ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଓ ବିଚାରଧାରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାଖାର এই সমারোহর সভাপতি ডক্টর পাণি মহোদয়, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସଂଯୋଜିକା ତଥା ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ଅଧମର ଅଧ୍ୟାପନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମୟ 1686 ରୁ 1713 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଗଜପତିଙ୍କ ଶାସନ
पुरी रे गजपति दिव्यसिंह देव एवं समकालीन भाव में 1650 ख्रीष्टाब्द 1687 भितर ओडिशार बालेश्वर जिलार जलेश्वर ब्लॉक सुवर्णरेखा नदी तीरस्थ मुणुतुणिया ग्राम जन्म ग्रहण करती जन दिव्य पुरुष प्रचंड प्रतिभाधर काव्य प्रतिभा दीनकृष्ण दास राजपूत जाति रे 6 भाई रे गोटे ये जड़े पिला दिन उदासीन जगन्नाथ प्रति मनोनिवेश करी गृह त्याग करी आसी पुरी निवास कले एवं तापरे तांकर प्रतिभा दिन को दिन बालारुणरू प्रभाकर भली मार्तंड पली विकसित हेबाकु लागिला एवं ओडिशा रे से भंज अभिमन्यु सामंत सिंघा कवि सूर्य बलदेव रथ सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा जदुमणि महापात्र ब्रजनाथ बड़जेना भली साहित्य साधक मान भितर निजर स्थिति जाहिर कर रखिले सौभाग्यवशत ए ढेंकानाल माटी तांकर समस्त साहित्य साधना घटी से आपण माने मध्य धन्य एवं एधम से माटे जन्म होइथवा निजक धन्य मन करूछि जाऊ एते दिन परे डॉक्टर विपिन बिहार सतपथी भाई आगु थरे आलोचना हेतिला द्वितीय बार आलोचना होउछि दीनकृष्णकर सामग्रिक जीवन संपर आलोचना करबा तांको अनुरोध करथिली तेणु ये सुजोग मते देथिबारु पुनर्बार आपण मानकु विपिन भाई को तथा सभापति मध्य मु कृतज्ञता ज्ञापन करूछि आलोचनार शीर्षक हेउछि ओडिया साहित्य को कवि दीनकृष्णकर दान कवि दीनकृष्णर दान केवल नुहे कौन सी कविंकर दान केवल पुस्तक लिखिदे छाड़देले ओडिया साहित्य को दान यह यथेष्ट नुहे बा विचार करबा उचित नुहे समाज पे कौ जिनसटी तांकर वार्ता समाज पे कौ जिनस से छाड़ी जाइचंती से जिनसटी समाज रे अद्यावधि चलुची लोकमान ताकू अनुगमन कर अनुगामी स्थिर अछंती अनुप्राणित होइचंती ताहा मध्य विचार्य जहाँ सभापति महोदय तांको वक्तव्य सूची देथिले रचना दृष्टि तो अनेक शास्त्र से रचना करिसंती सेगुलो जदि आमे हाथ रे गणी रखिबा अंतत मोर गवेषणा भितर मु 47 खंड रचना स्थान देछि सेगुडी केते भितर से दुष्प्राप्य पांडुलिपि मध्य उद्धार करिछि रस कल्लोल रस विनोद प्रस्ताव सिंधु धर्म सागर महिमा सागर अमृत सागर नामरत्न गीता नाम ब्रह्म गीता गुण सागर माघ महात्म्य भूत केली नाब केली अलंकार बोली आर्तत्राण चौतीसा जगमोहन छांद कमलाकांत चौतीसा कृष्णदास बोली वैद्य शास्त्र समदर्शी बोली संसार बोधन 12 पदिया एवं भक्ति गीतिका कृष्ण लीलात्मक गीतिका लौकिक गीतिका एतद व्यतीत हरिउद्धव चौतीसा गोपी उद्धव चौतीसा छांदमाला चौतीसा श्रीक्षेत्र चौतीसा भाव 34 गोटी चौतीसा एवं भजन जनान जहाँ आमर जने सदस्या बोलुथिले आपण मानकर जगबंधु परि जने सामंत सत्यवादी राधा गोविंद मोहन इत्यादि इत्यादि भजन गुड़िक एजावत ओडिशार पूर्वपल्ली रे उच्चारित होइथाए एही परि भाव रे अनेक भजन जनान से रचना करी ओडिया साहित्य को पुष्कल करिसंती एही पद कथा रे आमे दीनकृष्णकर ओडिया साहित्य को दान बोली कहिदेले शेष होइगला नाही ओडिया समाज को ओडिया जाति को ओडिया साहित्य को आउ कोन तंकर अवदान से संपर्क गोटे वाक्य हमर सभापति महोदय कहिसन ताकू मु आपण मान कागरे टिके विस्तृत करूछि जे आजी आमे माने आम निजर अस्मिता 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 संपर्क अस्मिता सब को बहुबार आमे व्यवहार करूचे कि दुखर सहित अस्मिता शब्दर व्यवहार अपव्यवहार होउछि अस्मिता शब्दर आविधानिक अर्थ होउछि अहंकार से अहंकार कौन से अहंकार मनुष्यर अच्छी से अहंकार जातिर अच्छी समाजर अच्छी स्वाभिमानी पुरुषर भी अच्छी जो अहंकार टिकक मु मो निजक मनीष कहूँ जे अहंकार टिकक गोटे वृषभ से पशु बोली कहूँ
जे अहंकार टिकमाई गोटे प्राणी सर्पटे निज सर्प बोली कहूची जे अहंकार पाई अन्य प्राणी मान निजर परिचय सृष्टि कर आत्मिक अहंकार अर्थात निजे जे गुण धर्म रे जन्म लाभ करछि से गुण धर्म को परिप्रकाश करबा होछि तार व्यक्तिगत अहंकार जाको अन्य भाषा रे साधु भाषा रे स्वाभिमान बोली कहा जाए बा मान बोली कहा जाए जदि मनुष्यर मान न थाए स्वाभिमान न थाए आत्मभिन्न न थाए ताले से मनुष्य को आमे दृढ़ मनुष्य बोली कहि परबा नाही सुतरा ए दृष्टि शास्त्र रे कहा जायछि जिए जेउ वस्तु निज गुण धर्म रे निज प्रकाश करि पारे एवं निज गुण धर्म अन्य द्वारा प्रकाशित तो होई पारे बा निजर संज्ञा प्रदर्शन करि थाए से होछि वास्तव वस्तु बा ता होछि वास्तव विद्या जदि कौन सी वस्तु ठारे आमे तार गुण धर्म न पाई ताकू अविकल भाव में ग्रहण करू बा ताकू प्रतिबिंब भाव में ग्रहण करू प्रतिच्छवि भाव ता होछि अविद्या अर्थात जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य एक कथा को उपलब्धि न कला पर्यंत ब्रह्म को न जानिला पर्यंत जगत को ब्रह्म बोली आक ब्रह्म ताक ब्रह्म कहबाटा जेपरि मिथ्या बा अविद्या से अविद्या भितर हम सब बुड़ी रहिचे सही परि भाव में अस्मिता शब्दटी मध्य आमर वाक्चातुर्य बा आमर वाक्याल परे हमको अति लज्जित करूछि तेणु कवि दीनकृष्ण दासंकर अस्मिता जा सूचाई थिले कवि जा करे मूर्ख को स्तुति एथकु नाही बड़ विपत्ति एथिकी प्रति छाती रे काती मारी मरिबा भल है ए कथा दीनकृष्ण दास केवल थरे कहिसंती बारंबार कहिसंती उत्कृष्ट कविता रचना करी पाषाण्ड को स्तुति करिबा अर्थ छाती रे काती मारी मरिबा भल तार अंतराल रे कथाटी स्वभावते सुचाई देइचंती निज कविता को राजा दिव्यसिंह देव नाम भणती करने सीधा सड़क मना करी राजवंशर शिकार होई बंदीशाला रे बंदी है जीवन बितावा बेले निजर इष्ट देवता भागवत हमको सूचाई देछि धनाढ़ बोली से शयले जे नित्य इष्ट धर्म पाए राजा पृष्ठपोषक चलवा पक्षे मु धनाढ़ मोर धन विशेष अच्छी मु प्रभुंकर भक्त प्रभु मो पई अछंती ए विचारधारा रे दीनकृष्ण बंदीशाला रे प्रभु को स्मरण करे लागिले एवं प्रभु तांको जाय सेठी मुक्ति कले एणे तात्कालिक न्याय रे बा काकतालिक न्याय रे दिव्यसिंह देव को स्वप्नादेश देले मो भक्त को तुम्हें बंदी रु मुक्त कर आश्चर्य कथा दिव्यसिंह देव जाय कारागार रु मुक्त कला बेलकू दीनकृष्ण दास हसी हसी भजन गाउचंती राजा सेठी दीनकृष्ण देखि तांको निवेदन कले क्षमा प्रार्थना कले कले ए संसार हरिभक्ति सार छार मो नृपपण धीर तेणु कहले मो नृपपणिया छार हो गला भक्ति हो श्रेष्ठ एक कथा दिव्यसिंह देव घोषणा कले तेणु दीनकृष्ण क्षमा दे कले बे निमंत्रण कले पुरी को किंतु से आशा परित्याग करे दे दुर्दिन पथरे दुर्गम पथरे पुरी रु आसी ढेंकानाल जिलार जेउठारे राज्य राजांकर शासन अंकुश नथिला एभଳି स्थान निर्वाचन करी ब्राह्मण नदी कूल कनकेश्वर लिंगपाश एक घरिया ग्राम देश तही मोहर निज स्थिति करुणा कले लक्ष्मीपति ए ग्रंथ जोड़ीबार काले बेले घर ब्राह्मणी नदी कूले यही पंक्ति छाड़ी जाइछन तांकर परिचय दृष्टि एक घरिया ग्राम रे आसी निजर साधना करि चली सर्वसाधारण बेले दुर्दिन भितर जीवन यापन करुथि बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती किंतु एजावत यधम तांको पाखरे दुर्दिनता देखि पारि नथला काहे कि गोटे उदाहरण आपन को दउची विशेष करी गवेषक प्रफुल्ल पाणी को सम्मुख रे उपस्थापन करूची आज पर्यंत विपिन भाई भी जानि पूरी श्रीमंदिर भितरे कुष्ठरोगी भिखारी मान को भर्ती कर दिया जाउ नाही ये होची पूरी रो माधाला पांजीर बा शासन रो गोटे नियम जदि कवि दीनकृष्ण पाखरे ऐतिहासिक माने कहते कुष्ठरोग होइतला तारे से गरुड़ खंब सम्मुख रे जाई जगन्नाथ को ध्यान करथुले केमिति ए कथा हम विश्वास करि परिबा कि कृपा सिंधु बदन करिय बलोकन केउकर मोहिन जन काकुस्थ तर होई कर जोड़ी जनाई
गरुड़ खम्ब सनिधान हे कृपा सिंधु ये मुझे गरुड़ खम्ब स्तनिधान गरुड़ खम्ब आगे जगन्नाथ से ध्यान करुले आमे माने दर्शन कला गरुड़ खम्ब पृष्ठ भाग थाए पक्ष भाग थाए गरुड़ खम्ब को स्पर्श कर जगन्नाथ दर्शन करुचे किंतु एते बड़ भक्त गरुड़ खम्ब आगे पहुंची जाई जदि कुष्ठ रोग होता जो ऐतिहासिक मैंने कहती जो गवेषक मैंने कहती मुझे निर्मम भाव में खंडन कर उपस्थापित कर मोर थेसिस रे गवेषणा ग्रंथ जदि कुष्ठ रोग होता आज समाज 2025 मसीह जगन्नाथ मंदिर भितर भिक्षुक रोगी प्रवेश कर पारना से 1617 शताब्दी दीन कृष्ण दास किपर गरुड़ मंदिर भितर प्रवेश कर गरुड़ खम्ब भितर को जाए मुखशाला जगन्नाथ ध्यान करते ये उत्तर किए तो सुतरां क्षमा करेंगे कवि प्रति एतादृश दोषारोप करने मान उचित हो ना किंतु एक घरिया ग्राम बास करुवा बेले प्रबल प्लावित ब्राह्मणी नदीर उत्तुंग जलराशि कुटीरटी भासीगला शयन कर अधरथी से भासीगले बन्या स्रोत जीवन चलीगला यह पूर्वर से स्थान से जगन्नाथ को ध्यान करी करुणा कले लक्ष्मीपति तही मोर निज स्थिति जो वाक्यटी मुझे कहली से आसी कुआडे दर्शन देथिले बोली लोकश्रुति अच्छी तेणु से जगार दर्शन देथिबारु से जगहटी ना से जगहटी दिन कृष्ण जगह से शरण नहीं आज से जगार ना शरण श्रीक्षेत्र बोली प्रचारित होइछि किंतु आपन सूचे दिए पुरी रे मुसलमान अत्याचार समय जो मंदिर दुर्ग मठ मंदिर ऊपर अत्याचार होता से जगन्नाथ को नहीं से गंजाम जिलार गोटे गाँव में लुचे ता ना भी शरण श्रीक्षेत्र अच्छी तेरे यही दृष्टि से शरण श्रीक्षेत्र आम ढेंकानाल थी भाग्यवान मो निजक भाग्यवान मन कर आमर आलोचनार शीर्षक पॉइंट यही शास्त्र गुड़िक द्वारा रचित ये शास्त्र गुड़िक ओडिया साहित्य में अवदान आ गोटे बड़ बादन है ये स्वाभिमान चिंता चेतना जहाँ आमर ब्रजनाथ पटेल समर कवि कही छामु बाछी बाछी कर देले पड़िया श्रावण मासरे भांगे नड़िया जो नुआ गाँ पाई सी एमती जगह देले पुणी एत दिन देले केते दिन मागिले एत दिन देले जो जगह देले से श्रावण मासरे नड़िया बाड़े भांगी जाए तेणु ये प्रति पक्षांतरे एक स्वाभिमान चिंता चेतना राजा प्रति भर्षण सुतरां यहीपरि भाव में दीन कृष्ण व्यक्तित्व परवर्ती कवि मान ऊपर पड़ी बलदेव रथ अष्टदिग्गेश्वर वर्णना करू आठगढ़ छाड़ी चली जाए अन्यत्र आश्रम करी साहित्य साधना करे मनुष्यर स्वाभिमान रक्षा करने हूँ समाज बड़ कथा ये गोटे हूँ ओडिया जाति अवदान तृतीय अवदान हूँ आपन जेते जहा करंतु ए जगत रे ए विश्व रे आज जेते कलह जेते द्वंद्व जेते हिंसा जेते युद्ध सब घटुची बा देखा दउची तार गोटे कारण हूँ आपण माने सूक्ष्म चित्तर विचार करेंगे से हूँ धर्म धर्म केवल एते एते सब युद्ध विग्रह कलह ईर्षा द्वेष तेणु जगन्नाथ दीन कृष्ण दास समय बेल को ओडिशा रे भक्ति आंदोलन गोटे प्रबल प्राबल्य सृष्टि होता कहीं ना षडगोस्वामी माने आसी एठारे निज निजर मतवाद प्रचलन करते यही संपर्क में पुणी टे मुझे उपाख्यान बा उपकथा आपण सूचय देवा चाहूँगी क्षमा सभापति को ओडिया जाति उपरे बंगाला जातिर बारंबार 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 बंगाला जातिर अत्याचार ओडिया जाति पर आपन जानी शुणी ओडिया एक स्वतंत्र भाषा न ये गोटे कथा आज 1925 मसीह 2025 मसीह बंगालार प्रधानमंत्री महोदया दीघार एक जगन्नाथ मंदिर कर तीर्थ स्थान बोली एजावत कहते या जब आप सूक्ष्म भाव में विचार करेंगे मुझे कौन से राजनीतिक उद्देश्य नहीं कहूना आज्ञा क्षमा मांगुचे आप सूक्ष्म भाव में विचार करेंगे ओडिया जाति प्रति कुठारघात जगन्नाथ प्रति कुठारघात ये गोटे आम उपर अत्याचार
सेहीपरि भाव जदि आपण अंतकरण विचार करेंगे श्री चैतन्य देव 1510 ओडिशा को आसी एठी रागानुगा भक्ति बा सुधा भक्ति जोटा राधाकृष्ण प्रेम भक्ति संयोजिका महोदय आम कहते ताकू प्रचार प्रसार करने लगी पड़ी किंतु सेते बेले को आमर कपिलेन्द्र देवଙ୍କର पौत्र प्रताप से चैतन्य देव द्वारा प्रभावित होई से दीक्षा ग्रहण कर आपण मैंने जानती समस्ते कहती आप्तवाक्य पंडित माने राजानुगत धर्म ओडिशार गजपति जो से धर्म को ग्रहण कले समग्र साधारण ओडियावासी मध्य से धर्म दीक्षित होगा आग्रह प्रकाश करी सदा सर्वदा नाम कीर्तन करने लगे हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ये मंत्र को से माने समस्त कीर्तन करने लगे किंतु दीनकृष्ण दास भली व्यक्ति सचेतन व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति भक्त शेष चिंता कले जदि ओडिया नाम कीर्तन करी केवल जीवन बिताए ताले ओडिशार अर्थनैतिक अधोगति घटिबो कर्मठ होइजिबे लोक गुडिक निकमा होइजिबे ए कीर्तन माध्यम रे आपण मते प्रश्न करि पारंती या पूर्व कोन ओडिया जाति रे धर्म प्रचार थिला पंचसखा जुगर साधक माने जगन्नाथ केंद्र करी जोग प्राणायाम आसन ए सब सिखौथिले ताहा शिखेबार मार्ग होची विषा विष भीतर निवृत्त रही पद्मपत्र मीमांभसा जहा जोगरे कहा जायछि संसार भितर थिबे किंतु संसार भितर लिप्त नथिबे आपण स्त्री थिबो स्त्री सहित आपण मोहित है नथिबे धन थिबो धन सहित आपणकर निविष्टता नथिबो पुत्र कन्या थिबे तांक सहित आपणकर निबिड़ संपर्क रहता है संसार समस्त सहित आप बुड़ी की रही थे संपर्क जेपरी आम देहरे आत्मार स्थिति से कथा से प्रचार करते तेणु जोग प्राणायाम जहाँ को ज्ञान पिंडित धर्म बा जोग पिंडित धर्म बोली कहा जाए से माने प्रचार करुथिले यह द्वारा समाज सुस्थ रहुथिला अर्थनीतिर मध्य सुदृढ़ होथिला कर्म लक्ष्य हो पारथिले लोक माने किंतु चैतन्य देव कपटतार सहित बा बंगला जाति ओडिया जाति ऊपर तार अत्याचार करने अंतकरण विद्युत करेन्ट भली गोटे सुप्त भक्ति कले नाम संकीर्तन राजा जिते संकीर्तन चैतन्य देव प्रशंसा धर्म ग्रहण करले प्रजावर्ग धर्म ग्रहण करने सेतिके बेले सुचतुर कवि दीनकृष्ण दास एक कहूँ कहीं कहानी ना आपण शुणु दीनकृष्णकर ओडिया साहित्य को नुहे जाति की ओडिया भाषा को ओडिया प्रदेश को ओडिशा समाज को तांकर श्रेष्ठ अवदान होचे गोटे से कौन कले ना चतुरतार सहित चैतन्य देव को प्रथम मुख मूलमुंडी करी कले चैतन्य देव तुम कृष्ण जीए आम जगन्नाथ सीए ए जगन्नाथ देहरु सब अवतार गुड़िक सृष्टि सर्वदा नीलादिरे स्थिति एथु सकल जात हुंती सकल कर्म सकल लीला सारी सर्वे मिशंती जगन्नाथ देहे तेणु ये नीलगिरी पेंठ हूँ वैकुंठ पेंठ से अवतारी पुरुष जहाँ गीतार कहे जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्म सूर्यमय तदा आत्मनम सूर्यमय मो देहरु मो आत्मन को मु सृष्टि करे मु निजे नुहे मु गोटे आत्म अंश दिए देकी मु सृष्टि करे गोटे अंश दिए तेणु से अंश पुरुष साई सब जहाँ को दिन सुंदर भाव रसकल काव्य वर्णना कर चैतन्य देव को मुग्ध कर देते कौन कमल नेत्री कमला प्राण नायक कला पर्वत नीला कले लेख कले चिंता मन हेबा कंस नाशक बोलाइबा करिबा उश्वास मही भारा जतक कौतुके बोलाइबा ब्रज बालक कौतुक होइबा आमे पशुपालक ए कथा कहले मु ब्रजरे बालक हेबी एवं पशुपालक हेबी निजे गोचारण करिबी एहीपरि भाव में कपट बेश धरी कंस को विनाश करी कहीं ता ऊपर को जब जीवा आम चतुर्थाद कह जाए दिन कृष्णदास कहते रसकल चतुर्थाद प्रफुल्ल भाई सूचे दे कौन कूले भारी होई धरणी सुंदरी विनय होई ब्रह्मांड आगे कहला कंस प्रताप कृष्ण तो सुनिए कथा
କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନି ବ୍ୟଥା ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନି ବ୍ୟଥା ଧରଣୀର ବ୍ୟଥା ଧରଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା କଣ କହିଲା ଯେ କଂସର ପ୍ରତାପ ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ମତେ ଏଥର ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ କୁଶକେତୁ ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ହଉଛି ତାର ମୂଳ କରି କରାଉଥାଏ ମୁଁ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବର ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବରଦାୟକ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ପୁଣି କଣ କରିବି ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନି ବ୍ୟଥା କିଏ କହିଲେ କୁଶକେତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା ଧରଣୀର ବ୍ୟଥା କଥା ଶୁଣି କୁଶକେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କହିଲେ କର ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଗମନ କରିବାକୁ ଗୋପ କେଳି ଆମ୍ଭର ମନ ହେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କିଛି ନ ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ ଯଦୁକୂଳେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ହେବୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ଘେନିବା ପାଇଁ କର ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଗମନ କରିବାକୁ ଗୋପ କେଳି ଆମ୍ଭର ମନ ତମେ ଏବେ ଯାଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଅ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଯୁଗ ପରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦୁକୂଳରେ ଯାଇ ବ୍ରଜବାଳ କହି ଜନ୍ମ ହେବି କଂସ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ମହିଭାରା ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଏ କଥା ଦିନ କୃଷ୍ଣଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାମ କହୁଛନ୍ତି 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ 1600 ଋଷିଙ୍କୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବିହରୁ ବିହର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁଣ୍ୟେ ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ ବର ହୁଅନ୍ତେ ଏ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ये जो पंक्ति छंदटी अच्छी से ए ऋषि मैंने राम को चाहिए कहते ये प्रभु आमर स्वामी हमें कि आम नारी होता ए मुनि ऋषि है आम जुग जुग धरी तपस्या कर ब्रह्म को पाइपारे नहीं ए नारीटी ए सीता दंडकार भ्रमण करते ये कि तपस्या कला पाईगला आम सेम तपस्या करते कहले आम नारी हो परवर्ती जो प्रेम संगीत रीति संगीत धारा बही मुझे सूचौनी से सब नारी हवाई चेष्टा कर लाउ थाल को बक्षर रखी बक्षज कर जटा को फिटे बेणी कर वन कुसुम को मंडन कर जो विवत्स रूप देखी राम संतुष्ट कर शुण बल्लभी देह एका देह मैथिली ब्रजपुर हेब तुम्ब केली बल्लभी तुम्ब होइब द्वापर ब्रजे रहू आम कंसडरे वृंदावन हेब रास केली तुम सहित मोर वृंदावन रास खेल आम बहबू गोपीनाथ नाम को बोले उपेन्द्र बोधिगले दीन कृष्ण को प्रभाव लिखिं भंज भाई दास रसकोल रचना पर वैदेश विलास तेणु दीन कृष्ण को प्रभाव ए पदटी वैदेश विलास भंज लिखि कहले मु गोपीनाथ हेबी वृंदावन तुम सहित रास कली ए जन्म अवतार तुम सहित मोर साक्षात हो पार ना तेणु 1600 ऋषि दंडकारण्य परवर्ती पर्यायर 1600 गोपांगना सहित वृंदावन रास एक शास्त्रीय प्रमाण अच्छी सुतरां यार मर्मवाणी हूँ जगन्नाथ कृष्ण रूप जन्म होती जगन्नाथ राम रूप जन्म होती राम जगन्नाथ जगन्नाथ कृष्ण राम मध्य कृष्ण सुतरां यही तत्व को परिवेषण करे चैतन्य देव को आनंद करे तेणु चैतन्य देव देखिले ये दुर्लभमना कवि बा ये दुर्लभमना ओडिया जाति जगन्नाथ व्यतीत अन्य क्या भोजबे ना सुतरां इतिहास जावत आमको प्रकृत इतिहास शुणा जाए ना प्रकृत इतिहास एपर्यंत रचना करा जाए ना कुआड़े क्षमा मागी कहूँ आज श्रुतिवर्ग पाखे कुआड़े चैतन्य देव को सेठी हत्या करागला किए हत्या कला एपर्यंत निरूपित हो पार ना एवं आम ओडियावासी चतुरतार सहित कौन कले ना चैतन्य देव जगन्नाथ भक्त होते देह मिसिगे प्रचार कले बंगाली जाति आनंदित जाऊ आम धर्म प्रचारक जगन्नाथ देहरे आत्मस्थ हो गले मीमांसा हो गला धार्मिक दृष्टि ये जो चिंता चेतना ओडिया जाति जगन्नाथ एकता जगन्नाथ प्रणता जगन्नाथ धर्मर आज पर्यंत जब दृष्टि रही थाए ओडिशा जोड़िए धर्म आपण मैंने गर्व करवा उचित ए माटी जोड़िए धर्म उत्पत्ति गोटे धर्म हूँ जगन्नाथ धर्म आ गोटे हूँ महिमा धर्म एवं आहरी आपण मैंने गर्वित हवा उचित आपणकर अस्मिता हूँ
ढेंकानाल आरंभ होता जोरंदा पीठर महिमा धर्म महिमा धर्म हूँ देखो पुणी ये दुई धर्म भीतर सामंजस्य कौन जगन्नाथ विचार करेंगे सर्वधर्मर समन्वय होते जगन्नाथ जन्य कहला मो ठाकुर मानिगलु आम 22 पाहाच तुमर 22 जन जन्य तीर्थंकर आवासस्थल बुद्ध दंत बोली ब्रह्म भीतर रही आम मानिगलु हाँ बुद्धंकर दंत रही बौद्ध अवतार जयदेव जो प्रमाण कले बौद्ध शरीर जय जयदेव हरे अच्छा तापर किए कहला ये आमर गणेश हाँ तुम गणेश किए कहला ये तुम राम हाँ राम किए कहला तुम कृष्ण कृष्ण मुस्लिम कहले राम रहीम एक नाम बा आमर महात्मा गांधी सुंदर भाव समस्त बुझे दे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान किए मना कला तेणु सबु धर्म ये पूरी तीर्थ क्षेत्र निजर आंदोलन आरंभ करी जगन्नाथ आपणार करथिबा बेले सर्वस्वहा सर्वजितेन्द्रिय सर्वजनादृत प्रभु जगन्नाथ समस्त निजर आत्मा भितर पुरे देइछथि पछके निजे काहारे आत्मा भितर प्रवेश करना निज गर्भ भितर सबु धर्म दर्शन को एकीभूत करे से आज नीलाचल रे पूजा पाउछन्ति तांकर उत्पत्ति संपर्क इतिहास तो सुदीर्घ किंतु एति कहबी जे निर्गुण ब्रह्म को पंचसखा माने प्रचार प्रसार करुथिले से निर्गुण ब्रह्म होउछन्ति जगन्नाथ सगुण रे पूजा पाउछन्ति से निर्गुण से जगतर नाथ जगतपति तेणु समस्त हृदय रे आत्मा रूप धरी विहार करे बोली भागवत आमर कहिछि सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण से साकार होता सकल घटे प्रकाश कर से निराकार होइतिबारु आत्मा स्वरूप सकल घटे पूरी रही जहाँ उपनिषद द्वादशांगुलम मयम मां परिवर्तन्ते आत्मान जगत निधान मम कुर्याकारायत अर्थात मु आत्मा ऊपर आंगुठी सदृश डाहान हाथर आंगुठी सदृश आपण शरीर से विद्यमान होइछन्ति बोली कहा तेणु आत्मार स्वरूप कौन ना आंगुठी सूक्ष्म दृष्टि आपण मान देखि परिबे ए निर्गुणत्व जगन्नाथ पाखरे आरोपित करा जायछि तेणु ए पंचसंख्यार निर्गुण तत्व एवं चैतन्यकर जो राधा कृष्ण प्रेम बा रागानुगा सुगत भक्ति ए द्वयर समन्वय करिसंति किए ना दीन कृष्ण दास रसबिंद ग्रंथर सुचारू रूप कहते निर्गुण निराकार हरि नीलाद्रि विजय करी अनेक आसरंती करती मारंती तारंती समस्ते करंती करंती मारंती तारंती सृष्टि से भगवान सर्व शुद्ध अधिकारी ऐश्वर्य समुद्र से जशस्य श्रिय स्थिति प्रलय उत्पत्ति ऐश्वर्या भगवान स्थिति जे स्थितिर कारण जे प्रलयर कारण जे समग्र ऐश्वर्यर कारण जे वीर्यवान जे श्रीवान से होचन प्रकृतिर भगवान ये 6टी गुण जा पाखे अच्छे से भगवान तेणु ए 16 गुणर अधिकारी होइथिबारु से भगवान भोगजस्य सह सह भगवान भोग अर्थ होची भोग करबा शक्ति अछि आपण भोग करंती व्याधि रे पड़ंती भगवान भोग करंती व्याधि रे पड़ंती नाही मोर अध्ययन नाम गारे माने साधारण पाठ अक्षर नाही जानना मते पते जे सार सार धारे जे कथा पचारि कहि पारि बोली कोन कोतोल कृष्ण आपण कोति रे आलोचना प्रसंग बाहर अच्छा 56 कोटी भोग करते ठाकुर खाउछन कि हां 56 कोटी रंधा खाउछन ना से कुआडे पाइखिना जानताले आपण कौतुकर कथा शुण से कुआडे 56 कोटी जे खाउची आमे कंसाय भात खाइले 4 कंदर रोटी खाइले झाड़ जीवा गाँव पड़ुची जगन्नाथ पाइखिना कुआडे जानते मु तांको हसी हसी कहितले तमे देखिन पुरी मंदिर देखिन पाइखिना जे अछि एति कहन तांको पाखर पळै गल तांकर देखो ए साधारण व्यक्तिटर चिंताधारा कोन भोग जे करछि तार रोग अछि बा व्याधि अछि बा प्रवृत्ति अछि जगन्नाथ ना प्रवृत्ति अछि ना व्याधि अछि तार रोग अछि तेणु भोग करे निर्भोग भाव रे जिए विराजमान से होछ निर्गुण तत्व तेणु निर्गुण तत्व को आज पर्यंत बजाय रखिबार माध्यम ए कविकर समाज रे त दुर्विपाक आसे समाज रे ते बेले असामाजिकता वृद्धि पाए समाज रे ते धर्मर क्षय घटे समाज ते बेले उच्छृंखलते उठे सेते बेले अन्य केही नहले मध्य जणे लोक कांदे से होची कवि से खड़ग धरे नाही से आंदोलन करे नाही से राजा रास्ता बंद करे नाही
धर्म घट करे नहीं से कौन करे ना कलम मुनरे केवल समस्त को प्रभावित करी समाज रे आंदोलन सृष्टि समाज गढ़े। डॉक्टर पाणी महोदय साहित्य प्राध्यापक थे से कहती जे समाज साहित्य सृष्टि साहित्य मध्य समाज सृष्टि करे। ए दृष्टि दीनकृष्ण दास होउछन समाज संस्कारक संसार बोधन शास्त्र भी तांकर समाज संस्कार ऊपर प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक अध्याय आपण पढ़िबे जदी देखिबे आपण भाई पाखरु भाग नेबे केमिति देढ़सुर भाव में भाई बो साथ चलिबे केमिति स्त्री साथ मिलामिशा करिबे केमिति बापांकर ऋण सुझिबे केमिति समाज रे प्रतिष्ठा पाइबे केमिति सब संपर्क रे सेतरे गोटे उदाहरण देसी लिखिछ से बहिते ना होती संसार बोधन मन रखते सुतरां समाज को संस्कार करेंगे तांकर भूमिका अतुलनीय। सुतरां ए दृष्टि कवि दीनकृष्णकर ओडिया साहित्य को दान संपर्क विचार कले आम अनेक कथा विचार करवा। केवल स्थूल दृष्टि केवल केते खंड बही लिखिदेले ताहा ओडिया साहित्य को दान नुहे। आपण मन जानती समाज को परिवर्तन करिबारे जे शास्त्र भूमिका रही समाज रे श्रृंखला आनिबार जे शास्त्र भूमिका रही समाज को प्रतिष्ठित करे जो शास्त्र से शास्त्र से कवि कालजयी। ए दृष्टि आपन गोटे पुस्तक ना कहूँ भागवत आपणकर भंज लुचि जीवे दीनकृष्ण लुचि जीवे अभिमन्यु सामंत सिंगार लुचि जीवे वेद वेदांत उपनिषद पोथी रही किंतु भागवत जुगे जुगे पूजा पाउथिबो काहेकि ना भागवत सामाजिक वेद भागवत रे मनुष्य जीवन चलनीर गोटे विधि अच्छी जेमिति मानव समाज को चलैबा पाई प्रथमे महर्षि मनु गोटे संविधान तैयार करथिले ता नाम मनु संहिता सेमिति आजिर समाज को चलैबा पाई आदि समाज चलिबा पाई आदि समाज सुखलित हवा पाई आदि समाज रे शांति प्रतिष्ठा हवा पाई गोटे शास्त्र अछि भागवत। तेणु आपण मान को दीनकृष्ण आलोचना परिप्रेक्षी में अनुरोध करी परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो। ये परम शास्त्र ये परशास्त्र नुहे आत्मशास्त्र नुहे परम शास्त्र। सुतरां भागवत जेपरी ओडिया समाज को परिवर्तन करिबारे ओडिया समाज शांति प्रतिष्ठा करे गुरु दायित्व वहन करछि दीनकृष्ण दासंकर धार्मिक बा दार्शनिक चिंता चेतना संसार बोधन शास्त्र मध्य सेहीपरि गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि। ए होछि तांकर सर्वश्रेष्ठ दान ओडिया साहित्य को। सुधीजने दीनकृष्ण संपर्क में आलोचना कले दीर्घायत दुसह जीवन दुरारोग्य जीवन भोग करी मध्य से कलम के छाड़ी नथिले आ समाज को आखि आगे रखी शास्त्र सृष्टि करथिले। आमे माने समस्त जानते शास्त्र कहे दुर्लभ मनुष्य लोके तत्र दुर्लभ कवि कवि तत्र सुदुर्लभ कवि दुर्लभ लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभ। मनुष्य मध्य कवि होची सिद्ध दुर्लभ कवि भितर शक्ति थिबा साहित्य रे शक्ति थिबा तांको लेखन रे शक्ति थिबार कवि होचन श्रेष्ठ। सुतरां जेउ कवि लेखनी शक्ति संपन्न शक्तिशाली जे समाज किसी वार्ता दे पारुथिबो समाज को किसी परिवर्तन आनी पारुथिबो समाज लोक शांति प्रतिष्ठा सहायक होई पारबो से भली साहित्य से भली कवि कालजयी एवं श्रेष्ठ। तेणु दीनकृष्णकर ओडिया साहित्य उदान संपर्क आलोचना आम तीनोटी पर्यायर कले तांकर शास्त्र बा रचना एवं तांकर दर्शन और चिंता चेतना एवं तांकर मनुष्यर स्वाभिमानी गुण जो मनुष्य मनुष्य ठीक अच्छे कि बोधे दुर्गा भाईंकर असुविधा है बोधे मैडम सुसंध्या मैडम सुसंध्या नुहंती निवेदिता मैडम नहीं सुसंध्या मैडम नमस्कार नमस्कार हाँ निवेदिता मैडम एबे आगो को बढ़ंतु ठीक है भुवनेश्वर रे सर अच्छा 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 बहुत बहुत धन्यवाद हाँ धन्यवाद सर आलोचना बहुत सुंदर भाव में बहुत फलप्रद हो पारिछि सर बहुत सुंदर भाव
ଆମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସର ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ତ ବୋଧେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ତଥାପି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାଇଁ ପଚାରିବା ଟାଇମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଟାଇମ ତ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଭାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାରାଂଶ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କର ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କବିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେବାଟା କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ହେଇନଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ନ କରି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ଟି ବେଶ ଗୋଟେ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୃଜନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାଟା ଖୁବ ଏଷଣା ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୃଷ୍ଟି। ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦିତ ମ୍ୟାଡାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ ସାରାଂଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ପୁରାପୁରି ଯେତିକି ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆସରରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଆସରରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଆସରକୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ଆଜି ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଅମର ପଙ୍କ୍ତିରୁ ନିଜ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗାନ କଲେ ରଶ୍ମିତା ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିବେକା ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ସରଳ ସାବଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉ ଦେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରପ୍ରିୟା ପତି ଜଏନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟୋ ପରିପାଳୟନ୍ତାଂ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହି ମହିଷା ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟୋ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସସ୍ୟଶାଳିନୀ ଦେଶୋऽୟଂ କ୍ଷୋଭରହିତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣା ସन्तु ନିର୍ଭୟା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु